एक बुढ़िया थी, उसका एक ही पुत्र था। बुढ़िया पुत्र के विवाह के बाद बहू से घर के सारे काम करवाती, परंतु उसे ठीक से खाना नहीं देती थी। यह सब लड़का देखता, पर माँ से कुछ भी नहीं कह पाता। बहू दिन भर काम में लगी रहती, उपले थापती, रोटी रसोई करती, बर्तन साफ करती, कपड़े धोती और इसी में इसका सारा समय बीत जाता। काफ़ी सोच विचार कर एक दिन लड़का माँ से बोला, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ को बेटे की बात पसंद आ गई और उस जाने की आज्ञा दे दी। इसके बाद वह अपनी पत्नी के पास जाकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, अपनी कुछ निशानी दे दो। बहू बोली, मेरे पास निशानी देने योग्य कुछ भी नहीं है। ये कहकर वह पति के चरणों में गिरकर रोने लगी। इससे पति के जूते पर गोबर से सने हाथ की छाप बन गई। पुत्र के जाने के बाद सास के अत्याचार बढ़ते गए। एक दिन बहू दुखी हो मंदिर चली गई। वहाँ उसने देखा कि बहुत सी स्त्रियाँ पूजा कर रही थीं। संयम स्त्रियों से करने लगी। बारे में जानकारी ली तो वह बोली कि कुछ दिन के बाद तोषी माता का व्रत कर रही हैं। इससे सभी प्रकार के कष्टों का नाश होता है। स्त्री ने बताया शुक्रवार को तथा मंदिर में एक लोटे में स्त्रियों से बोली, गुड़ चने का प्रसाद लेना, हमें पति का सच्चे मन से माँ की पूजा करनी चाहिए। सभी स्त्रियाँ भी श्रद्धा से व्रत करने खाना और ना ही किसी को देना। जब मेरे पति भोजन घर आ जाएं तो मैं तुम्हारे व्रत का उद्यापन करूंगी। एक रात उसके पति सपने में आया और कहा कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाती। तो वह कहने लगी, सेठ का सारा सामान अभी बिका नहीं, रुपया भी अभी नहीं आया। उसने सेठ को सपने की सारी बात कही और घर जाने की इजाज़त मांगी। जब सेठ ने इनकार कर दिया, माँ की कृपा से कई व्यापारी आए, सोना चांदी तथा अन्य सामान खरीद कर ले गए। कर्जदार भी रुपए लौटा गए। अब तो साहूकार ने उसे घर जाने की इजाज़त दे दी। आकर पुत्र ने अपनी माँ व पत्नी को बहुत सारे रुपए दिए। पत्नी ने कहा कि मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। उसने सभी को न्योता दे उद्यापन की सारी तैयारी की। पड़ोस की एक स्त्री उसे सुखी देख ईर्ष्या करने लगी थी। उसने अपने बच्चे को सिखा दिया कि तुम भोजन के समय खटाई ज़रूर मांगना। उद्यापन के समय खाना खाते वक्त बच्चे खटाई के लिए मचल उठा तो बहू ने पैसे देकर उन्हें बहलाया। बच्चे दुकान से उनके पैसों की इमली खटाई खरीदकर खाने लगे तो बहू पर माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले जाने लगे तो किसी ने बताया कि उद्यापन में बच्चों ने पैसे की इमली खटाई खाई है। तो बहू ने पुण्य व्रत के उद्यापन का संकल्प किया। संकल्प के बाद वह मंदिर से निकली तो राह में पति आता दिखाई दिया। पति बोला, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था। अगले शुक्रवार को उसने फिर विधिवत व्रत का उद्यापन किया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। 9 माह के बाद चांद सा सुंदर पुत्र हुआ। अब सास, बहू तथा बेटा माँ की कृपा से आनंद से रहने लगे हैं। बोलो संतोषी माता की जय।